बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमने डेंगू फीवर को ख़त्म करना है। उसका जो हमने शुरू किया हुआ था टॉपिक, उसी को टॉपिक ख़त्म करना है, डेंगू फीवर। तो लास्ट टाइम हमने डिटेल से इसकी सिम्टम्स वगैरह पढ़ ली थी, अलामात क्या होते हैं डेंगू की, ठीक है, और इसका साइकिल क्या होता है डेंगू का। तो सारी जो है हमने डिटेल से पढ़ा था लास्ट टाइम। तो बेटा आज हमने पढ़नी है डेंगू टाइप्स। हाँ जी, टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर। टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर। टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर। मेरे बेटा डेंगू की दो अलामात, दो हमारे पास जो है अकसाम हैं। टाइप्स किसका मतलब क्या होता है? अकसाम। दो बड़े अकसाम हैं। एक को हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेज फीवर, और दूसरे को हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, डेंगू हेमरेज फीवर, और दूसरा हमारे पास डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमरेजिक फीवर, और दूसरा हमारे पास क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। जी बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या होता है। तो इसमें जो हमारी प्लेटलेट्स तादाद होती है वो रिड्यूस हो जाती है भाई। रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ, हाँ जी, प्लेटलेट्स। मैंने पहले ही बताया था प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है कि वो सेल्स, वो खून के खुलिये जो क्या काम करते हैं, खून को जमने में मदद करते हैं। तो जब इनकी तादाद ही कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी बेटा, ठीक है। हमारे प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से खून जो है रसना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ब्लीडिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। खून के प्लाज्मा से क्या होगा, खून जो है रसना शुरू हो जाएगा। तो इसमें बेटा प्लेटलेट्स की तादाद, प्लेटलेट्स की तादाद कम होने की वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से, यानी खून के प्लाज्मा से, अब बेटा खून का प्लाज्मा क्या होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि खून का जो प्लाज्मा है, अब ब्लड जो है हमारे पास दो चीजें होती है इसमें, एक प्लाज्मा होता है, ठीक है, एक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं प्लाज्मा। तो खून के प्लाज्मा से क्या होता है, खून जो है रसना शुरू हो जाता है। रसना का मतलब क्या होता है, निकलना, खून निकलना, बहना, रसना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है। जबकि डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, डेंगू शॉक सिंड्रोम में जो ब्लड प्रेशर होता है वो डेंजरसी लेवल तक डिक्रीज होता है भाई। डिक्रीज ब्लड प्रेशर एट डेंजर लेवल। हाँ जी, एट डेंजरस लेवल। हाँ जी, इसमें बेटा जो ब्लड प्रेशर होता है, हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो खतरनाक हद तक गिर जाता है, खतरनाक हद तक गिर जाता है। तो ये बेटा इसमें होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब बेटा नॉर्मल कितना होता है बीपी हमारा, 120/80, 120/80 होता है, ठीक है। तो इससे कम होना शुरू हो जाएगा। ऊपर वाला क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। तो ये आप अलग कहानी है ब्लड प्रेशर की।
तो कहने का मकसद ये है बच्चा, वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी 120 से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद रखना है बेटा, कि डिफरेंस भी पूछ सकता है डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है और डेंगू हेमरेज फीवर क्या होता है। डिफरेंस भी पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेंगू हेमरेज फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद लास्ट है इसका हमारा जो डेंगू फीवर का लास्ट सेगमेंट्स है ट्रीटमेंट। क्या डेंगू कोई इलाज है? क्या डेंगू कोई वैक्सीन है? नहीं बेटा। तो आपने याद रखना है कि डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं आई। हाँ जी, डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है। तो नो वैक्सीन फॉर डेंगू, नो वैक्सीन फॉर डेंगू। अब बेटा वैक्सीन को चैप्टर नंबर हम 18 में 18वें चैप्टर में फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीन जो है ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मादे होते हैं जो कि कमजोर और मुर्दा पैथोजन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, जो जिस्म में दाखिल होने के बाद इम्यूनिटी पैदा करते हैं। कि सच टाइप ऑफ मटेरियल्स विच कंटेन ऑन डेड एंड वीकेंड पैथोजेंस विच इंटर इनटू द बॉडी एंड प्रोड्यूस इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये वैक्सीन, इसकी वैक्सीन नहीं बनी। अब बेटा फिर इसका इलाज क्या है? इसका बेहतरीन इलाज यही है कि आप जो है इसके वेक्टर को कंट्रोल करें। हाँ जी, वेक्टर कंट्रोल। क्या करें आप? वेक्टर कंट्रोल, इसके वेक्टर को कंट्रोल करें बेटा। वेक्टर क्या है इसका? मच्छर। क्या है बेटा? मच्छर, मादा मच्छर। नाम क्या था उसका? हाँ जी, एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई। तो ये आपने याद रखना है, एडीज एजिप्टाई। तो बच्चा इसको आप अंडरलाइन कर दें। तो इसको आप कंट्रोल करें। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अब बच्चा मच्छर की जो मस्कन होते हैं, हैबिटेट होते हैं, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें। जो मच्छर का हैबिटेट है, मस्कन है, घर जो है इसको उसका, ठीक है, मच्छर का जो मस्कन है, क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें, डिस्ट्रॉय। मस्कन की तबाह, कि मस्कन को तबाह कर दें बेटा। कैसे तबाह करेंगे आप मस्कन को? कि आप जो है अब देखते हैं कि इसका जो मस्कन क्या है, इसका मस्कन पानी है बेटा। मस्कन क्या है? पानी। बारिश का पानी हो गया या वैसे हमारे पास गंदा पानी हो गया, ठीक है, या पानी कोई भी हमारे पास कहीं भी जो पानी जमा है, स्टोर है पानी, तो वो उसका मस्कन है। ये मच्छर जो है आता है वहां पे, अंडे देता है, मादा एनोफ्लुइस, अंडे साफ मादा है, ये अंडे देगी, ठीक है। फिर अंडों से हमारे पास क्या बनता है? लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। तो सारा काम पानी में होता है ये, ठीक है, मिलाप भी पानी में होगा। तो मादा जो मच्छर होती है उसके मस्कन को तबाह कर दें। बेटा मस्कन क्या होता है? आपने याद रखना है कि जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर, बारिश का पानी, अब वो जमा कहां होता है? स्टोर्ड इन टायर्स, प्लास्टिक बैग, ठीक है, ग्लासेस वगैरह में, तो वो स्टोर हो जाता है। तो आप उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करें, डिस्ट्रॉय, क्या आप खत्म कर दें बेटा। कि जो बारिश का पानी है, जो टायर्स वगैरह हैं, जमा होता है वहां पे ग्लासेस वगैरह में, बैग्स वगैरह में, तो उनको क्या करते हैं? खत्म कर दें। बारिश के पानी के जराए का खात्मा, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका बच्चे ये है कि आप जो है, अब मैंने अभी बताया है कि मच्छर जो होता है क्या करता है? पहले मादा मच्छर वो क्या देगी? अंडे देती है, लेइंग एग्स, अंडे देगी। अंडों से क्या निकलेंगे बेटा? अंडों से लार्वा, लार्वा। अब लार्वा क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज कह ले हम अंडों से लार्वा, कि जो मच्छर की पहली स्टेज होती है लार्वा, फिर लार्वा से प्यूपा,
प्यूपा, ये सेकंड स्टेज है कि डेवलपमेंट के बेटा मराहिल होते हैं इनमें भी। प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट, बालिग। आप क्या करें इनके बेटा, आप अब साफ जाहिर पानियों में ये काम हो रहा है, तो आप जो है मछलियों को छोड़ दें बेटा। छोटी मछलियां, जो फिशेस मछलियां होती हैं, वो साफ जाहिर लार्वों को, पीपों को मेरे पास खा जाती हैं, अंडों वगैरह को। मछलियां प्लस क्रिस्टिएशंस, क्रिस्टिएशन जो बेटा स्नेल होते हैं, घुंगे होते हैं, उनके तादाद को बढ़ा दें बेटा। तादाद को क्या कर दें, बढ़ा दें। जब ये हमारे पास क्या है, प्रीडेटर है इनके, लार्वे के ये प्रीडेटर हैं। अब प्रीडेटर क्या होते हैं, शिकारी। तो मछलियां, छोटी मछलियां, क्रिस्टिएशन वगैरह जो है इनको खा जाती हैं, लार्वे पीपल वगैरह को। ठीक है, तो आप क्या करें कि ऐड नंबर ऑफ स्मॉल फिशेस, छोटी मछलियां रखें, और दूसरे हमारे पास क्रिस्टिएशंस, एशियन। ये जो हमारे पास घूंगे वगैरह होते हैं, स्नेल होते हैं, ठीक है, उनको आप तादाद बढ़ा दें, जिससे लार्वे खत्म हो जाए खुद ब खुद। तो लार्वे खत्म हो जाएंगे तो वेक्टर हमारे पास, मच्छर खत्म हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप ये था कि डिस्ट्रॉय करें पानी को, कोई भी सोर्स आपके पास पानी को जो जखीरा करने वाला वो ना हो, ठीक है, पानी को। दूसरे नंबर पे आपने मछलियां बढ़ानी है ताकि उनके अंडों को खा जाएं, उनके लार्वे को खा जाएं, ठीक है, मच्छर के। और तीसरे नंबर पे लास्ट जो है आप स्प्रे करते हैं बेटा, स्प्रे। लेकिन ये स्प्रे जो है ये इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब घरों घरों जाके हमारे पास हम कहते हैं DVS लिखा होता है अक्सर, DVS, डेंगी वेक्टर स्प्रे। लेकिन बेटा ये इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि ये बालिग मच्छरों के मस्कन तक तो जाती नहीं है, स्प्रे करते हैं हम जो, ठीक है। तो ये जो है डेंगी वेक्टर स्प्रे जो होती है, स्प्रे ये क्या नहीं है, डेंगी वेक्टर स्प्रे मौसर नहीं है, इफेक्टिव नहीं होती बेटा, मौसर नहीं है, क्योंकि ये बालिग मच्छरों के मस्कन तक नहीं जाती, ठीक है। तो हम ऐसे हमारे पास घरों में लगा मार देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो बालिग मच्छर होते हैं, अडल्ट मच्छर होते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो ये हमारे पास जो है नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव नहीं होती? क्योंकि नॉट डिस्ट्रॉय, बिकॉज क्योंकि नॉट डिस्ट्रॉय, तबाह नहीं कर सकती, हाँ जी, एडल्ट मॉस्किटो हैबिटेट। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था आज का। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि ट्रीटमेंट है इसका कोई? नहीं है बच्चा, MCQs, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके वेक्टर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट विजन। तो बेटा मैंने तकरीबन हर शुरू में MCQs बताई है आपको इस टॉपिक के शुरू में, फिर मैंने कहा है शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फिर मैंने कहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है मुकम्मल कैसे पूछेगा कि डेंगी पे मुख्तलिफ नोट लिखें। तो आपने तरतीब से बताना है शुरू से कि डेंगी क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो है कैसे फैलता है, ये इसका लाइफ साइकिल क्या है, तीसरे नंबर पे जो है ये इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। आज जो है चैप्टर नंबर 16 हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हमारे पास अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।